जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा बताएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। उनमें से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी एक एकलिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मोरटक्का गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। यह द्वीप पर बसा है और इस द्वीप का आकार ओम के आकार का है। नर्मदा नदी जो भारत में पवित्र तथा पूजनीय नदी है, ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से अपने आप हुआ। ओमकारेश्वर मंदिर के भीतर अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिणी और उत्तरी तट पर मंदिर है। पुराणों के माने तो कोई भी तीर्थयात्री और भक्तजन भले ही सारे तीर्थ कर ले, परंतु जब तक ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके तीर्थ को पूर्ण नहीं माना जाता। पुराणों की माने तो नर्मदा जी के दर्शन करने से और उनमें स्नान करने से जमुना जी के 15 दिन का स्नान और गंगा जी के 7 दिन का स्नान उतना फल मिलता है। अगर कोई भक्तजन ओमकारेश्वर क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करता है तो उसे केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ही नहीं, वहां बसे अन्य 24 अवतार के दर्शन भी करने चाहिए, जिनके नाम इस प्रकार है: माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ, गौरी सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वरी मंदिर, सेगांव मंदिर और गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। राजा मांधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ उसके उच्चारण किए बिना नहीं होता। इस ओमकार का यह भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं और यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। शास्त्रों की माने तो कोई भी भक्त कितने भी तीर्थ स्थल के दर्शन कर ले, अगर उसने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने सभी किए हुए तीर्थों का जल नहीं चढ़ाया तो उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा नदी जी की भी विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार जमुना जी में 15 दिन और स्नान करने से गंगा जी में 7 दिन जो स्नान करने से फल मिलता है, उतना फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। और राजा मंदाता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मंदाता ने नर्मदा के किनारे विंध्य पर्वत पर शिवजी की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा मंदाता ने भगवान शिव से यही निवास करने का वरदान मांगा। इसके बाद शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापना की। और कुछ कथाओं के अनुसार कुबेर देवता का भी उल्लेख है, जिन्होंने यहाँ शिवजी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार की पहाड़ी है, जिसे नर्मदा नदी ने घेरा हुआ है। इसी प्रकार और आकार इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यह भी मान्यता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक अनोखा रहस्य प्राप्त है कि भगवान शिव का और माता पार्वती यहाँ शयन करने के लिए रात्रि में आते हैं और चौसर खेलते हैं। माना जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने और नर्मदा नदी के स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान दिव्य ऊर्जा के संचार का केंद्र है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह स्थान ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है, जहाँ व्यक्ति को मन की शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। यहाँ से ज्योतिर्लिंग को विनम्रता का प्रतीक भी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।